हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेक इट इजी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने में आया हूं। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, तो भाई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी है, काफी कुछ इसमें है। अब क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इसमें आपके पास एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जहां से हमें एक्चुअल मोटिवेशन मिलता है कि वैकेंसीज कितनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यह है आपके सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, यानी हवा में आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जस्ट किडिंग। टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 309 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की बात करते हैं तो 125 वैकेंसी है, काफी है। ठीक है, 309 वैकेंसी में से 125 आपकी जनरल की है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके सामने बहुत सारी है। बस आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको लगने की जरूरत है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 30 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 72, एससी की बात करते हैं तो 55 और एसटी की बात करते हैं तो 27। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं तो लगभग आपके पास कैटेगरी सी जो है उसके अंतर्गत 7 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से अब आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आप लोग मेहनत करोगे, जितने दिल से आप लोग मेहनत करोगे, तो उतने ज्यादा चांस आप लोग के बनेंगे इस पोस्ट क्या किसी भी पोस्ट को क्लियर करने की। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो 309 टोटल आपके पास पोस्ट है, जिसमें से 125 किसकी देखने को मिल रही है, जनरल की 30, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 72, एससी की 55 और एसटी की कितनी है, 27 है। ठीक है, बाकी अगर हम और फर्दर आगे चले तो यहां पर डिसेबिलिटी के बारे में बोला हुआ है, क्या क्या कैसी कैसी है। ठीक है, तो पूरी जो भी आपका नोटिफिकेशन डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारे ग्रुप में ये डला हुआ है, तो वहां पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल साइट पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप हर एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन भाई ये भी बहुत जरूरी है। हमने सबसे पहले लालच की तो बात कर ली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हम लोगों ने देख ली कि 309 है, लेकिन अब कौन कौन भर सकते हैं, तो ये भी तो जरूरी है। देखते हैं कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस बीएससी विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, है ना। चलो बढ़िया बात है, और आगे चलते हैं। तो मेन हमने यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करी। बाकी देखो, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, यानी इंग्लिश बहुत जरूरी है। और द कैंडिडेट शैल हैव पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, यानी वो कह रहे हैं कि इंग्लिश जरूरी है, आप लोगों को पढ़नी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नोट दे रखा है कि डिग्री जो आपकी है वो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ऐसे वैसे आपके पास घर के बगल वाली से नहीं। प्रॉपर जो आपकी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट इज आईआईटी, आईआईएमएस वगैरह वगैरह यहां से होनी चाहिए। मतलब ऐसी वैसी नहीं चलेगी, प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी जाली बनाई हुई काम नहीं आएगी यहां पे। अच्छा, कैंडिडेट having BTech, BSc degree are allowed to apply where essential qualification is prescribed as bachelor's degree in engineering। बाकी देखो हर एक चीज के बारे में बात करी हुई है, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर जरूरी है। जैसे हम लोगों ने बात करी वैकेंसी की, टोटल 309 है। बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक हर किसी के मन में ख्याल थे चलो भाई भर देते हैं भर देते हैं भर देते हैं। यहां पर आकर पता चलता है कि किस लिमिट वाले के या फिर कहां से कहां तक एज वाले भर सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोला है मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर होनी चाहिए। कब तक, 24/5/2025। अगर यहां तक आपके पास कितनी है, 27 है, तो ठीक है, इसके ऊपर वाले नहीं भर सकते। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल का जैसे कि आपको मिलता ही है, 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एसएसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए। बाकी आपके पास 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन है वो
WBD कैंडिडेट्स को मिलता है। तो रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा आपका नॉर्मल चलता है। 5 साल आपका SST के लिए, 3 साल किसको मिलता है, OBC को, और 10 साल किसके लिए है, PWBD वालों के लिए है। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग के सामने है, आप लोग पॉज करके हर एक चीज पढ़ भी सकते हो साथ साथ। और अब बात आती है कि कब से ये स्टार्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा तो ऊपर हो जा, थोड़ा सा और, चलो ठीक है, यहां तक ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, जब से उन्होंने बोला है कि आपकी एज यहां तक 27 हो जानी चाहिए, यानी 25 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, अभी से हर एक चीज आप लोग रेडी कर सकते हैं। और क्लोज कब हो जाएगा, तो लगभग आपको पूरा का पूरा 1 महीना मिल रहा है। 24 मई 2025 को डेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो 24 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म। तो फटाफट से अगर आप लोग एलिजिबल हो, जो जो उन्होंने क्राइटेरिया मांग रखा है, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करें, चाहे हम एज की बात करें, अगर आप लोग हो एलिजिबल तो आप ये भर सकते हैं। और कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 25 अप्रैल से। कब तक रहेंगे, 24 मई तक रहेंगे। बाकी देखो टेंटेटिव डेट जो है आपकी CBT जो होगा इसका, उसके बारे में जो भी डिटेल होगी, जो भी बातें होंगी, जो भी डेट होंगी, जब भी वो आएंगी, जब भी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो क्या है www.ai.aero। तो यहां पर आप लोग जाओगे, टेंटेटिव डेट कि लगभग आपके पास कब तक एग्जाम हो जाएगा, हर एक चीज के बारे में यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। बाकी और क्या है, पे स्केल, चलो ठीक है भाई, ये भी तो बहुत जरूरी है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट की, बाकी उन्होंने हर एक चीज के बारे में बोल रखा है। आपका बेसिक पे, DA की बात कर रखा है, पर्क्स की बात कर रखा है, HRA की बात कर रखा है, बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट CTC की अगर हम बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख पर एनम। चलो और आगे देखते हैं, और कुछ इसमें खास है। चलो भाई चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बाकी तो आपके पास सारी की सारी वही चीजें हैं जो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर दी अबव पोस्ट। अगर आप लोग इंडियन ही हैं तभी आप लोग भर सकते हैं, बाहर वाले इसको नहीं भर सकते भाई। चलो ठीक है, और कुछ खास अगर हम इसमें देखें, चलो चलो जो यहां पर बेसिक इंस्ट्रक्शन ही दे रखे हैं इन्होंने। सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास क्या क्या रहने वाला है, ये सारी चीज इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। कंप्यूटर बेस्ड आपके पास, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, कहीं पर इन्होंने सिलेबस के बारे में कुछ बोला हुआ है क्या अलग से, देयर विल बी नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि अगर आप तुक्का मार सकते हो तो मार लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CBT अगर आप देने जा रहे हो, जो भी आपके पास आएगा उसमें आपको अगर लगता है कि मेरे को तुक्का मारना, तो आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, यानी आपको सारे के सारे गलत करने हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का मारना है मार दो, सही लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सही क्वेश्चन करोगे, अगर आप सही ऑप्शन पे टिक करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने कुछ शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इससे ऊपर तो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, चलो मेडिकल एग्जाम वगैरह, रोल नंबर ऑन दी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन वेबसाइट। चलो ठीक है भाई, ये तो है कि जो भी आपके रोल नंबर होंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, वो डिक्लेयर किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, तो फिलहाल यही थे सारी इंपॉर्टेंट चीज इसमें। ठीक है, और कुछ तो आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। ठीक है, और नीचे चलता है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सब कुछ उन्होंने बोल रखा है कि किस तरीके से आप लोग 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह ये भी उन्होंने बोल रखा है, फोटोग्राफ आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हो, कितना उनका साइज होना चाहिए, किसमें वो होने चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर इमेज की भी बात कर रखी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन फी कितनी है, 1000 रुपीज है। ठीक है, एप्लीकेशन फी ऑफ 1000 रुपीज
is to be paid by the candidates through online mode only. Fee submitted by any other mode will not be accepted. However, the SC, ST, PW candidates or apprentices who have successfully completed 1 year of apprentice training candidates are exempt from payment of fee. चलो भाई, 1000 रुपए भी है, बाकी स्पेशल आप लोगों के लिए कंडीशन भी है। किसके लिए है? SC, ST, PWD कैंडिडेट या फिर अप्रेंटिस जो भी हैं, कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI और डैश आपके पास फीमेल के लिए एक्स्ट्रा क्या है आपके पास एक कंडीशन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और आगे चलते हैं। और इसमें कुछ है जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं और भी आपके पास एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था। लास्ट पे चलते हैं। चलो तो मेन हर किसी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी है? 309 है, जिसमें जनरल के लिए कितनी है? 125 पोस्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्वालिफिकेशन की बात करी, क्वालिफिकेशन भी हम लोगों ने देख ली। उसके बाद हमने ये देखा कि कब से आपका स्टार्ट होने वाला है, तो 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लगभग आपका 24 मई के आसपास तक का। अगर एज की बात करते हैं तो 27 क्या है मैक्सिमम, अगर आप लोग की 27 तक है, 24/5/2025 तक की बात करी गई है, तो आप लोग भर सकते हो, उससे ओवर वाले नहीं भर सकते। तो फटाफट से आप लोग भर दीजिएगा, जैसे ही स्टार्ट होगा, बाद के लिए वेट मत करिएगा, है ना। और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, हर एक चीज के बारे में आप लोग पढ़िए, जानिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी किसकी, प्रिपरेशन की, उतना ईजी होगा। क्योंकि कहीं पर भी बात नहीं करी गई है, टेंटेटिव डेट भी नहीं दी गई, तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपका एग्जाम भी हो जाए। और अगर आप लोग यही सोचते रहोगे कि जब इसकी डेट आएगी तब हम लोग पढ़ेंगे, तो भाई देर हो जाएगी तब तक, है ना। तो ऐसी देर हम लोगों ने नहीं करनी, अभी से चीजें क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे हम लोग रखते हैं। तो AAI की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, बहुत। अगर वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।